साठ संगत जी, नानक नाम चढ़दी करा तेरे पाने सर्वदा बरा। साठ संगत जी, welcome to the official UK YouTube channel of Sachkhand Nanak Dham Gurdarshan Blessings। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਮਨੋਜ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ। ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਰੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ? दास जी, मेरी माता जी दास बिमलेश जी सतगुरु महाराज जी के पास जाते थे। ओके ठीक है ना। ओके, हजूर महाराज दर्शन दास जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी। ठीक है जी। तो माता जी उनके पास 84 तक जाते रहे, जब तक वो लोनी में थे। ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी, फिर सतगुरु महाराज जी अब्रॉड चले गए, लंदन चले गए। ठीक है। उसके बाद महाराज जी के एक बाबा जी साढ़े लागे सत्संग होया सी शालीमार बाग पे। ओके जी। सानू पता पाया कि महाराज जी लोनी दरबार दे दूजी पातशाही जो अपने गुरु महाराज जी संत त्रिलोचन दर्शन दास जी सत्संग कर रहे ने और संगतां नाल मिल रहे हैं। ओके जी। ए साडे ते कृपा हुई 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। तो मैं अपनी माता जी नाल लोनी दरबार महाराज जी नू वेखण गए सी। ठीक है जी। लोनी दरबार वेखण गए। ठीक है। तो साडा ओदे महाराज जी संगत नाल मिलदे सी, गलबात हुंदी सी। ठीक है ना। तो एट दैट टाइम आई एम स्टडिंग। ठीक है। तो आई हैव डन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। Okay, I'm an engineer. ठीक है ना। Okay. So as you know, the qualified persons have interest in other things, job and other things. Yes. ठीक है ना। ठीक है जी। तो my mother is regularly going to Loni Darbar. Okay जी। ठीक है। तो I am waiting for my mother to come to me, and she is always telling me about the blessings of Guru Maharaj ji. Okay ji। Blessing of Sant Lochan Darshan Das ji. Okay. I'm listening carefully. Thereafter my mother, मेरे माता जी जो है ना, वो बीमार हो गए 2008 में। ओके जी। ठीक है ना। तो 2008 में महाराज जी की पहली कृपा जो मेरे को मिली वो ये थी कि महाराज जी से मेरा मुलाकात हुई। मैं माता जी के लिए महाराज जी के पास गया, हजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के पास, गुरु महाराज जी के पास मैं गया कि मेरे माता जी के दोनों गुर्दे काम करना बंद हो गए। तो डॉक्टर्स ने मेरे को मना कर दिया कि अब आपके माता जी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमको उनका डायलिसिस कराना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है दास जी। तो गुरु महाराज जी के पास हम गए, तो महाराज जी के कार सेवा चल रही थी। सत्संग हॉल के फ्लोरिंग होती, जो सत्संग हॉल है लोनी में, उसकी फ्लोरिंग हो रही थी। तो महाराज जी वो काम करवा रहे थे अपने सुपरविजन में। ठीक है। तो मैं माता जी को लेके महाराज जी के पास गया, तो महाराज जी ने माता जी को देखा और बोला, माता जी हम दोनों गुर्दे ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। तो मेरी जिंदगी में महाराज जी भगवान बन के आए। उन्होंने मेरी माता जी को नया जीवन दान दिया 2008 में। ठीक है जी। हाँ जी। तो उन्होंने जल प्रसाद बनाया और माता जी को ब्लेसिंग्स दी। वो जल प्रसाद पीने के बाद महाराज जी का, आज तो माता जी आपका एक गुर्दा काम करेगा, तो चिंता ना करो, तुसी इस दुनिया में आए हो, साडा और आपका और मेरा बहुत मजबूत रिश्ता है। ठीक है। तो आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओ। ठीक है जी। तो दादी माता जी का इम्प्रूवमेंट होना हो गया। उनका मैंने
किडनी फंक्शन टेस्ट कराया नेक्स्ट डे, ओके जी। और इट इज अनबिलीवेबल दैट इट इज नॉर्मल। जो मेरी माता जी का एक गुर्दा था वो काम करने लग गया, जबकि डॉक्टर्स ने मेरे को कहा था कि जो डिफॉल्टेड किडनीज हैं वो काम नहीं कर सकती, आपको मदर को डायलिसिस पर ले जाना पड़ेगा। ओके विदाउट जी। डायलिसिस शी कांट सर्वाइव। 2008 से आज 2022 हो गई है, और मेरे माता जी गुरु महाराज जी संत त्रिलोचन दर्शन दास जी की असीम कृपा से, आशीर्वाद से, जीवन दान मिलने के बाद आज भी हमारे साथ। ये महाराज जी की मेरे ऊपर पहली असीम कृपा। धन गुरुदर्शन जी। तो आई एम ए वेली क्वालिफाइड पर्सन। आई हैव डन इलेक्ट्रिकल engineering as well as electronics and telecommunication engineering ओके जी। from Guru Gobind Singh IP University from Delhi. I am a well qualified graduate engineer and working for many multinational companies. I have, मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और गुरु महाराज जी ने वो बीमारी ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं, जो बीमारियां होती हैं ना, कुछ है ही नहीं, ऐसे ठीक कर दी जैसे मतलब भगवान आपके सामने बैठ गया हो। इज लाइक गॉड टू मी, गॉड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि भगवान मेरे सामने बैठा है और जो मैं बोल रहा हूँ वो कृपा कर रहे। हाँ जी। तो हाँ, उनके बाद उसके बाद मेरा उनसे बड़ा प्यारा संबंध जुड़ा महाराज जी से। तो फिर महाराज जी के साथ मैंने कहा महाराज जी को, गुरु महाराज जी आपने मेरी माता जी को जीवन दान दिया है और मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने मुझे गद्दी सेवा में छुट्टी दी। तो त्रिनगर कमेटी है हमारी, वो सदगुरु महाराज जी के साथ गद्दी सेवा होती है, उसमें मैं सेवा करता हूँ। ओके ठीक है जी, गुरु महाराज जी की कृपा से वो सेवा मिली है। महाराज जी ने कहा पुत्र आपकी माता जी को जीवन दान मिला है, आप सेवा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। और जब वेल क्वालिफाइड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो होता है वो जब भी जाता है तो संतों महात्माओं के पास जाके हम क्या मांगते हैं कि महाराज जी परफेक्ट जॉब मिले। ठीक है ना। हाँ जी। तो सिंपल सी फीलिंग होती है कि भाई हम जाते हैं कहीं तो कोई देने वाला बैठा था, हमसे कहते हैं महाराज जी कृपा कर दो, एक थोड़ी सी जॉब दिला दो। ठीक है। That's true. तो आई हैव गॉट जॉब एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन रिलायंस एनर्जी, Very good. रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, धन गुरुदर्शन जी। रिलायंस 4G। महाराज जी की असीम कृपा से मेरे को नौकरियों पे नौकरियां तरक्की मिलती चली गई। ठीक है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था वो महाराज जी की सेवा में बढ़ता चला। तो गद्दी सेवा करना और मेरा जो महाराज जी की क्लोजनेस थी वो बढ़ती चली गई, प्यार बढ़ता चला गया। हाँ तो जी। महाराज जी की कृपा होती चली गई। ठीक है ना। तो अब जैसे बच्चे हुए मेरे, मैंने महाराज जी के पास लेके गया, उनको आशीर्वाद देते। बच्चा बीमार हो गया मेरा बेटा ध्रुव है, तो आज की डेट में वो 10th में पढ़ता है। ठीक है जी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में। तो ओके जी। उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको डेंगू हो गया। तो वो महाराज जी के फोर्टिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था। मैंने गुरु महाराज जी के पास अपनी विनती की, सेवा करने गया, लूनी में सत्संग चल रहा था। तो महाराज जी से मैंने विनती की, जी महाराज जी मेरा बेटा जो है ना उसको डेंगू हो गया। बोला पुत्र कुछ चिंता नहीं कर, तेरा बच्चा साडा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा ठीक है पुत्र जी। है। ठीक है ना, तेरा पुत्र भी मेरा ही पुत्र है, चिंता ना कर, कुछ नहीं होगा। महाराज जी कृपा नाल ओदा प्लेटलेट बढ़ गए ने। ठीक है ना। हाँ जी। तो गुरु महाराज जी की असीम कृपा हो गई, मेरा बच्चा खतरे से बाहर हो गया। तो ये महाराज जी ने मेरे जीवन में दूसरी कृपा, जो जैसे मेरी माता जी को जीवन दान दिया, फिर मेरे बेटे को भी उन्होंने कृपा की, उसको उनको भी जीवन दान दिया। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद मैं सेवा करता, महाराज जी के साथ जो क्लोजनेस है बढ़ती चली गई। महाराज जी मैं जब भी जाऊं माता महाराज जी कृपा कर दो, बस गुरु साहब ने कृपा कर देनी। मेरे 18 mm का स्टोन सी किडनी विच, एक ओके जी। स्टोन थी 13 mm का। तो महाराज जी की कृपा नाल दोनों स्टोन महाराज जी ने जल प्रसाद बना के दिता, मेरे दोनों स्टोन गुरु की कृपा नाल निकल गए। ठीक है जी, बिना ऑपरेशन के। नहीं तो किडनी ते स्टोन कभी भी बिना ऑपरेशन के बहुत मुश्किल होता निकल। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। वो रेयर ही होता है जो इतने बड़ा स्टोन जो है बिना आपका लेजर ऑपरेशन के निकल जाए। ये महाराज जी की कृपा, ये मेरे ऊपर कृपा। तो उन्होंने कहा, मैंने जब महाराज जी मेरा जो स्टोन था किडनी का वो निकल गया, तो महाराज जी का पुत्र
ऐ तेनू मैं जो कृपा की है ना रब ने, सतगुरु महाराज जी ने जो कृपा की है ना तेरे ऊपर, हाँ जी, वो इसलिए किया कि तू सेवा कर, अच्छे से सेवा कर, ठीक है ना। तो भागा नाल गुरु की सेवा मिलती है। तो गुरु साहब मैनू बार बार चेता कराते ने, तुसी पुत्र सेवा करो, सेवा तो तुहानू सब कुछ मिलेगा। that's और very true, Das ji, very true. जी जी, तो That, महाराज जी की सेवा नाल मेरे को सब कुछ मिला, जो जो हर आदमी की उम्मीदें होती है अपने गुरु से, आशाएं होती है, गुरु साहब सब पूरी करते हैं। और मैं तो कहता हूँ महाराज जी के पास आओ, महाराज जी के पास एक इतनी अच्छी स्पिरिचुअल पावर है ना, सुप्रीम पावर है कि आप उनके पास जाओ, उनके पास लव एंड रिस्पेक्ट है, आपको हाँ जी, इतना yes, प्यार देंगे लोग और yes, इतनी इज्जत देंगे, आपको वो इज्जत कहीं संसार में मिलेगी नहीं। आप जाओगे ना तो आपको इतने अच्छे से वो वेल ट्रीट करते हैं, जैसे आपके अपने घर का जो बच्चा होता है वो हाँ आ जी, गया, आपको ऐसा लगेगा नहीं उनके साथ आपका कोई, ऐसा लगता है जन्मों जन्मों से उनका रिश्ता, उनसे हमारा रिश्ता है। और वो रिश्ता जो है ना वो इतना मजबूत होता है कि आप उनके बगैर उनके उनके दर्शन की तड़प रहती है कि yes. महाराज जी कब सत्संग करेंगे, कब महाराज जी कीर्तन करेंगे, कब उनके जाके हम दर्शन करेंगे। तो गुरु की कितनी तड़प होती है महाराज जी, ठीक है जी? है कि महाराज मेरे गुरु साहब की अपने जीवन में चरण छो प्राप्त हुई, हाँ सेवा जी, प्राप्त हुई, महाराज जी ने नामदान कृपा की हमारे पर, और परिवार में सुख शांति और उन्नति प्राप्त हुई, ठीक है जी। ज्यादातर okay जी, संसार में लोग होते हैं पढ़ लिखने जाते, फिर जो जो लोग पढ़ लिख जाते हैं ना वो फिर दिमाग में ये सोचते हैं यार साधु के पास क्यों जाना है, संतों के पास क्यों जाना है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, मैं कहता हूँ आप पढ़े लिखे हो ना, लेकिन आध्यात्म की पढ़ाई नहीं की आपने, वो पढ़ाई वो गुरु के पास है। और गुरु पूर्ण गुरु जो है ना वो हमें मिल गया है। तो जो गुरु महाराज जी संत त्रिलोचन दर्शन दास जी पूर्ण गुरु हैं, उनकी शरण में आना चाहिए। पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि भाई आज की दुनिया में संत महात्मा नहीं है, लेकिन सच्चा गुरु संत त्रिलोचन दर्शन दास जी हमारे गुरु महाराज जी सच्चे गुरु हैं, और पूर्ण गुरु से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मेरी तो विनती है साथ संगत से कि आप आओ, महाराज जी का आशीर्वाद लो, जुड़ो, संगत करो, सेवा करो, सिमरन करो, भजन बंदगी में बैठो, बड़ी कृपा हो। Das ji, I just wanted to mention one thing as well, was just like you mentioned before, that when people come to a guru, they feel like, I need this, I need that. But what they don't realize is you have to put all your efforts into seva. So it's like you have two baskets. One basket is seva, and one basket is your interests. If you put all the baskets into your seva, everything else will happen, everything else will come to you. And I think that's very important as well, Dasji. So what you mentioned was very true. वेरी ट्रू। Very true. दास जी, और कोई कृपा शेयर करना चाहेंगे आप जी, या दास जी एक और कृपा है, वो भी साडे नाल बीती। महाराज जी ने 8 जनवरी गुरु महाराज जी का जन्मदिन सी, जन्म दिहाड़े ते सत्संग कीर्तन की कृपा हुई, महाराज जी बैठे थे गद्दी से, मैं जाके महाराज जी ने कहा महाराज जी बड़ी कृपा है तुहाडी ते, ये विनती है मेरे को अपने चरणों में लगा के रखना, सेवा लगा देते रहना, मतलब अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना। तो महाराज जी ने कहा पुत्र आज तो मैं तेनू नवी जिंदगी दे रहे हैं, और वो नवी जिंदगी है ना तो डट के सेवा करें। हाँ, महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया, ठीक है जी। तो गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि आज तो मैं तेनू नवी जिंदगी बख्श रहा है और तू डट के सेवा करें पुत्र, ठीक है। तो मैं अपने घर गया, तो घर जाने का अगले दिन मेरा ना बीपी बढ़ गया दास जी, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि मेरे जो नाक की नस होती है ना हाँ जी, वो बस्ट कर गई, ओके जी, और मेरे मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई, और बीपी बहुत हाई सी मेरा। तो मेरी मिसेज ने अपना डॉक्टर साहब को बुलाया, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ने मेरा बीपी चेक किया, वो कहते हैं बीपी बहुत हाई है। तो कहते हैं ये तो बच्चे पे कृपा हो गया कि अगर इसको नाक से ब्लीडिंग नहीं होती तो ये दिमाग की नस फट जानी थी इसकी। तो बाद उन्होंने मुझे गोली दी, महाराज जी से फोन पे विनती करवाई कि जी मेरे को ऐसे हो गया। तो महाराज जी ने कहा पुत्र मैं जल प्रसाद पी ले ठीक हो जाएगा। मेरी माता जी ने मैंने जल प्रसाद पिलाया और महाराज जी कृपा नाल मैं ठीक हो गया। फिर मैं महाराज जी से मिलने गया, महाराज जी ने मुझे बोला पुत्र मैंने असी कहे सी ना तेनू नवी जिंदगी देवांगा, तो तेनू आज तो मैंने नवी जिंदगी बख्श दी है।
तो डट के सेवा करी। तो मैंने वो उस दिन समझ में आया, मतलब एक दिन पहले महाराज जी ने जो वचन किए सी ना, तेनू नवी जिंदगी देवांगा, तो मैनू उन्होंने फिर एक जीवन दान बख्शा। तो मैं ऐसे गुरु को जो बार बार आपको जीवन दे रहा है, ठीक है ना, क्यों दे रहा है? सेवा करने के लिए दे रहा है कि आप गुरु की सेवा, सिमरन करो, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो, है ना जी। यस जी। तो गुरु की कृपा अपार है ना जी। इतनी महाराज जी की कृपा है कि हम बयान नहीं कर सकते। अभी महाराज जी ने कोरोना से पहले गुरु प्रसादम, अभिमंत्रित गुरु प्रसादम लॉन्च किया है जी। उस प्रसादम की कृपा मैंने अखी देखी, अपनी अखी देखी है। मेरे को सेंटर है शालीमार बाग में गुरु प्रसादम का। कोरोना की फर्स्ट वेव आई तो महाराज जी ने इन्फेक्शन का प्रसादम संगतां नूं वरतान वास्ते दिता। शिव हरियोग इन्फेक्शन का प्रसादम, कफ एंड कोल्ड दी टैबलेट, हाँ जी, क्वाथ सिरप, 4 चीज़ां दित्ती सी। ओरिजिनल 51 केयर भी दिता, तवे ते बून के खांसी ठीक हो जाती। मैं अपनी आखी वेख्या। फोर्टिस ते नर्स सी, फोर्टिस ते नर्स सी, ओहदे नौकरी करदी सी। उन्नू कोरोना हो गया, मैं उन्हां दे घर गया प्रसाद लेके, तो महाराज जी कृपा नाल वो ठीक हो गए प्रसाद लेके। गुरु महाराज जी ने जो गुरु प्रसाद हमें वो संगतां वास्ते इन्नी वड्डी कृपा निकाली कोरोना दे टाइम पीरियड विच कि जिन्हां दे कोल, जैसे अब हम कोरोना में घर में लॉक हो गए, ठीक है जी, अब लॉक हो गए तो आपके पास क्या है? तो गुरु महाराज जी ने उससे पहले ही प्रसादम बना दिया कि भाई इतनी बड़ी पेंडेमिक डिजीज आ रही है ना, इतनी बीमारी जो है वो आ रही है, तो उससे कैसे बचेंगे? तो उन्होंने जो प्रसादम था, गुरु प्रसादम, वो पहले ही बना दिया कि ताकि उनकी संगतों पर कृपा रहे कि वो प्रसाद खाएं और ठीक हो जाए, है ना जी। और जो लोग आप सत्संग में नहीं आते उनके ऊपर भी कृपा की महाराज जी कि जिन लोगों का कनेक्शन नहीं है, जो टीवी में सत्संग सुनते हैं महाराज जी का, ठीक है ना, रेगुलर सत्संग आता है, तो उन लोगों ने वहां से सुना कि भाई गुरु प्रसादम, अभिमंत्रित गुरु प्रसादम से लोग ठीक होते हैं। तो गुरु महाराज जी की कृपा से कोरोना के बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो गुरु महाराज जी की कृपा से उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, तो वो जो कोरोना काल में वो सर्वाइव कर गए। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना जी, ठीक है जी। तो ये भी असीम कृपा है ना जी, गुरु महाराज जी की कृपा। ठीक है जी, ठीक है जी। तेजास जी, आप जी संगत नू कोई स्नेहा देना चाहते हैं? महाराज जी की कृपा से संगत को स्नेहा है कि गुरु जो होता है पूर्ण गुरु, उसकी शरण में जाना चाहिए। सेवा, सत्संग, सिमरन, ये 3 चीजें गुरु के पास मिलती हैं, आपको नामदान गुरु से मिलेगा। वो तो असीम कृपा है, दाना सिर दान नामदान। हाँ जी, ठीक है जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तत्मेश्वरी गुरु ही नमः। तो गुरु को तो सदा सदा नमस्कार है, दंडोत नमस्कार करना चाहिए गुरु को। तो गुरु के सामने तो डंडे की तरह लेट जाना चाहिए, उससे भी शरीर के रोग ठीक होते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप डंडे की तरह लेट जाओगे, गुरु के सामने वो दर्शन कृपा होगी, आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, आपके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी का रोग ही नहीं बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है, ठीक है ना, महाराज जी की असीम कृपा है। धन गुरुदर्शन जी। ते दास जी, थैंक यू वेरी मच, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समा ਕੱਢ के गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स ਤੇ ऑनलाइन। Thank you very much for sharing. Saad Sangat ji, if you haven't already, please like, share, and subscribe to Gurudarshan Blessings. We post every single day. Saad Sangat ji, thank you for watching and thank you for listening. Saad Sangat ji, Nanak Naam Chaddi Kara, Tere Pane Sarvata Bara. Nanak Naam. Dhan Gurudarshan ji. Dhan